प्रेम नाम का 32 साल का लड़का जो नागपुर से है लेकिन सेंट्रल गवर्नमेंट जॉब एम्प्लॉय है, जो अभी हैदराबाद में काम कर रहा है। देखो, सेंट्रल गवर्नमेंट में काम कर रहा है, सेम सेक्स मैरिज का तो पता नहीं, लेकिन अभी से पटा लो उसको। ऑन अ सीरियस नोट, जब से उसने ये जॉब ज्वाइन किया है तब रिलेटिव्स प्रेशर डाल रहे हैं शादी का, और ऑफिस में भी सब लोग पूछते हैं, लेकिन उससे लड़की से शादी नहीं करनी है उसे, और ही डज़ नॉट हैव आंसर्स टू देयर क्वेश्चंस। सो वो चाहता है कि कुछ जेन्युइन वेज़ या पर्पस इन लाइफ उसे बताए जाएं जो सोसाइटी के लिए बेनिफिशियल हो, ताकि उन पर्पसेस को वो परस्यू करके लोगों को बता सके कि मैं शादी नहीं करना चाहता क्योंकि ये मेरे पर्पसेस हैं लाइफ के। सब्सक्राइब टू माई यूट्यूब चैनल एंड डोंट फॉरगेट टू हिट द बेल आइकॉन टू रिसीव द लेटेस्ट अपडेट्स। पहली बात तो ये है कि इट इज़ वेरी अप्रिशिएबल कि आप क्लियर हो अपनी सेक्सुअलिटी को लेके, क्योंकि सिर्फ 32-35 ही नहीं, 42-45 साल के लोग भी काफ़ी अनक्लियर होते हैं कभी कभी अपनी सेक्सुअलिटी को लेके। कुछ मैरिड होके भी इस गे वर्ल्ड में होते हैं, ब्ला ब्ला ब्ला। सो इट इज़ वेरी गुड कि आप क्लियर हो। दैट इज़ अ वेरी मेजर स्टेप जो आपने क्रॉस की है लाइफ की। और एज़ फार एज़ आइडियाज़ एंड जेन्युइन वेज़ या पर्पस ऑफ लाइफ इज़ कंसर्न्ड, तो उसके एग्जाम्पल्स तो मैं डेफिनेटली दे सकता हूँ और आप पढ़ भी सकते हो यहाँ पर। जैसे हायर एजुकेशन करना चाहता हूँ, अपना बैंक बैलेंस बनाना चाहता हूँ अप टू अ पॉइंट, ताकि मैं वेल सेटल्ड रह सकूँ लाइफ में रिटायरमेंट के लिए। या एक मैं घर बनाना चाहता हूँ जिसके लिए मुझे एक स्पेसिफ़िक अमाउंट की ज़रूरत है जो मैं कमाना चाहता हूँ पहले। मैं ट्रैवल करना चाहता हूँ, मैं अब्रॉड सेटल होना चाहता हूँ, मैं किसी एनजीओ के लिए काम करना चाहता हूँ, जैसे आपने कहा कि सोसाइटी के बेनिफिट्स के लिए कुछ चीज़ें। मैं मेंटोरशिप करके कुछ अंडर प्रिविलेज्ड बच्चों की हेल्प करना चाहता हूँ, आप ऐसे कह सकते हो। मैं वॉलंटियर वर्क करना चाहता हूँ, एंटरप्रेन्योरशिप करना चाहता हूँ, या स्टार्टअप खोलना चाहता हूँ, अपनी छोटी सी कंपनी खोलना चाहता हूँ, या हेल्थ केयर में काम करना चाहता हूँ। सो ऐसे एग्जाम्पल्स तो कई सारे हो सकते हैं, गूगल पे सर्च करके आपको मिल जाएंगे। लेकिन देयर आर टू इम्पॉर्टेंट थिंग्स हियर, आई डिस्कस इट इन द नेक्स्ट सेगमेंट। जो लिस्ट मैंने दी है वो जब आप उसमें से कुछ पिकअप करके किसी को एक्सप्लेन करने की कोशिश करोगे तो दो चीज़ें होंगी। सबसे पहली चीज़, आपके रिलेटिव्स हो या आपके वेल विशर्स हो, आपके फैमिली मेम्बर्स हो, आपसे यही कहेंगे कि सोसाइटी इज़ नॉट मोर इम्पॉर्टेंट दैन यू एंड योर लाइफ। और वही बात मैं भी कहूँगा कि सोसाइटी इज़ सेकेंडरी, द फर्स्ट इम्पॉर्टेंट थिंग इज़ यू, योर लाइफ, योर हैप्पीनेस एंड कंटेंटमेंट इन लाइफ, कि मुझे किस चीज़ से खुशी मिलती है। क्योंकि अगर मैं ही खुश नहीं हूँ तो मैं दूसरों के लिए कुछ नहीं कर सकता, इनफैक्ट किसी को किसी चीज़ के बारे में कन्विंस भी नहीं कर सकता। फॉर एग्ज़ाम्पल, मैंने किसी वीडियो में बात की है कि अगर मैं अमीर हूँ और मुझे कोई गरीब आदमी दिखता है तो मैं गरीब बन के उसकी हेल्प नहीं कर सकता, मुझे अमीर ही रह के उसे हेल्प करनी पड़ेगी, इज़न्ट इट। कोई अगर दुखी है तो मैं भी दुखी होकर उसको हेल्प नहीं कर सकता, इज़न्ट इट। यू कैन नॉट बी poor enough to help a poor person. You cannot be sad enough to uplift a sad person. So you have to find something that will make you happy, that will make you empowered, जिससे आप अपनी लाइफ में कुछ अचीव करके फिर उस आंसर को नॉट थ्रू वर्ड्स लेकिन थ्रू एक्शंस लोगों को दिखा पाओ। और सेकंड इशू ऐसे आंसर्स में ये है कि ये मैंने दी हुई लिस्ट है, इट इज़ नॉट समथिंग दैट हैज़ कम फ्रॉम विद इन यू। जब आपके अंदर से वो पर्पस आएगा, जब आपके अंदर से आपको रियलाइज़ होगा कि ओके ये मुझे करना है, तब इवन इफ़ इट इज़ अबाउट जस्ट कन्विंसिंग, इवन इफ़ इट इज़ जस्ट अबाउट वर्ड्स, फिर भी उन वर्ड्स में भी काफ़ी ज़्यादा पावर या शक्ति होगी। किसी को भी कोई भी बात एक्सप्लेन करना हो या कन्विंस करना हो या पटाना हो तो उस चीज़ में एक शक्ति होना बहुत ज़रूरी होता है, एक बिलीवेबिलिटी होना बहुत ज़रूरी होता है, एक ऑथेंटिसिटी या एक जेन्युइननेस सामने वाले को पता चलता है। सो जब आपके अंदर से कोई एक भी पर्पस खुद से आपको रियलाइज़ होगा और वो आप एक्सप्लेन करोगे तो वो आपका खुद का पर्पस होगा, ना कि मैंने दी हुई लिस्ट में से निकाला हुआ पर्पस। सो आपका खुद का पर्पस ही आपके लिए उस जवाब देने में काम करेगा। और दो एग्जाम्पल्स मैं ज़रूर दे सकता हूँ। एक, आप डायरेक्टली कह सकते हो कि नहीं मुझे लड़की से शादी नहीं करनी, दैट आंसर इज़ मच क्लोज़र टू द ट्रूथ ऑफ योर लाइफ। जैसे आपने कहा है कि आप गे हो, तो दैट इज़ मोर रियल एन आंसर। या आप कह सकते हो कि मुझे LGBT के राइट्स के लिए
काम करना है। अब मुझे पता है कि ये दोनों आंसर्स थोड़ा सा कमिंग आउट की डायरेक्शन में जा रहे हैं, और you don't necessarily have to come out until you are ready and convinced from within, but you have to be clear at the same time as well कि अगर मैं क्लियर हूँ और मुझे डॉजिंग गेम नहीं खेलनी है, खो खो नहीं खेलना है किसी के साथ, तो आई हैव टू हेड समवेयर, कहीं ना कहीं तो मुझे डाउन द लाइन अपने आप की सेक्सुअलिटी को ओपन करके दुनिया के सामने रखना होगा, ताकि मुझे भी उन सारी चीज़ों के बेनिफिट्स मिल सके अपनी पर्सनल लाइफ में। नहीं तो 40-50 के बाद आउट होने के बाद दैट इज़ ऑल्सो फाइन, लेकिन इतने सारे साल क्लॉजेट में रह के इट इज़ नॉट अ लॉट ऑफ फन। अगेन, मैं किसी को भी क्लॉजेट से आज बाहर आने के लिए नहीं कह रहा हूँ, लेकिन जब आप उस दिशा में चलने लगते हो तब आपकी लाइफ भी ब्लॉसम होती है, क्योंकि आप फ्री हो जाते हो कि ओके, everybody knows about it is the people who matter to me know about me and that is enough for me। मुझे पब्लिकली सागर सोनकर की तरह बताने की ज़रूरत नहीं है कि मैं गे हूँ। जैसे मैं मेक श्योर करता हूँ कि हर कोई व्यक्ति जो मेरे कांटेक्ट में आए उसे पता चले, आइदर डायरेक्टली या सटली मेरे नेल पेंट के द्वारा, कि आई एम डिफरेंट, आई एम गे। दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर मी। दैट इज़ द कॉन्ट्रीब्यूशन दैट आई वॉन्ट टू मेक टू द LGBT कम्युनिटी बिफोर आई लीव दिस प्लानट। लेकिन जब आप फ्री हो जाते हो अपनी लाइफ में, तब वो आंसर्स मेकअप करके पेश करने की ज़रूरत नहीं होती, वो नेचुरली अंदर से आ जाते हैं। तब इतना सोचने की भी ज़रूरत नहीं पड़ती, इनफैक्ट आंसर्स देने की भी ज़रूरत नहीं पड़ती। जब लोग, वही रिलेटिव्स, वही ऑफिस के कॉलीग्स या जो भी लोग हैं, आपके वेल विशर्स ही हैं, वो जब आपको देखते हैं कि ये तो खुश है, ही इज़ एन अचीवर, इतना सब कुछ अचीव किया है इसने अकेले रहकर भी, तो वो पूछेंगे भी नहीं आपको कि आपने शादी क्यों नहीं की अब तक। देयर कम्स अ पॉइंट व्हेन यू आर सो क्लियर, सो पावरफुल कि यू डोंट ओ एक्सप्लेनेशंस टू एनीबडी एट ऑल। लेकिन ऑफ कोर्स, क्योंकि कुछ लोग मैटर करते हैं, इसलिए उनको कभी कभी कुछ बातें कहना इम्पॉर्टेंट होता है, स्पेशली द क्लोजेस्ट पीपल। और उनके लिए तो एग्जाम्पल्स कई सारे हैं, लेकिन द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग इज़ कि अपने आप को बिल्ड करना और अपने आप का पर्पज़ अंदर से ढूंढना, ना कि बाहर से। दैट रियली हेल्प्स इन योर जर्नी ऑफ नॉट ओनली कमिंग आउट बट ऑल्सो टेलिंग अदर्स हु यू आर एंड वॉट योर लाइफ इज़ अबाउट। मैंने और एक लड़के ने इंडियन गे पार्टनर हंट नाम का एक व्हाट्सएप ग्रुप बनाया है, जो लॉन्ग टर्म है, और वी होप कि लोग जेन्युइन कनेक्शंस उस ग्रुप में बना पाएँ। और इट इज़ फॉर फ्रेंडशिप, फॉर फाइंडिंग पार्टनर्स। पार्टनर का मतलब सिर्फ लाइफ पार्टनर नहीं होता, इट कुड बी ट्रैवल पार्टनर, हैंग आउट पार्टनर, डिनर पार्टनर, मूवीज़ का पार्टनर, ट्रैकिंग पार्टनर, एनी काइंड ऑफ पार्टनर। सो इट इज़ अ वेरी वेरी डिफरेंट ग्रुप फ्रॉम एनी अदर व्हाट्सएप ग्रुप that I know in this world. लेकिन I myself have another WhatsApp group which is very very similar to many other WhatsApp groups in the country or in the world. लेकिन इस ग्रुप में आपको बहुत अच्छे कनेक्शंस मिलेंगे और एक जेन्युइन बॉन्ड लॉन्ग टर्म के लिए क्रिएट करने का मौका मिलेगा। उस ग्रुप की लिंक मैं यहाँ कहीं भी पोस्ट नहीं करूँगा। अगर आप मुझे क्लोजली और रिलीजियसली फॉलो कर रहे हो तो आपको वो लिंक कहीं ना कहीं कभी ना कभी मिल ही जाएगी। सो कीप लुकिंग फॉर इट एंड आई होप टू सी यू इन द ग्रुप एज वेल समडे। अगर आप इस वीडियो को लाइक करेंगे और शेयर करेंगे तो ये बातें और लोगों तक पहुँच पाएंगी। आपके क्या थॉट्स हैं लाइफ पार्टनर को लेके या अपने लाइफ के पर्पस को लेके, ये मैं और अवेकन विद सागर के ग्राइंड विद सागर के छोटी सी कम्युनिटी के लोग ज़रूर पढ़ना चाहेंगे।